हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रेडो ब्रांड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 550 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और कुछ जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रही हैं। उसके अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 280 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम एक लॉट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 53 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 190 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे मुफ्ती करके जो ये ब्रांड है उसके अंडर में यहाँ पे कंपनी कपड़े बेचने का ये कंपनी काम करती है। ऐसा सुनने में आता है कि इनका जो जीन्स वगैरह है वो यहाँ पे काफी अच्छी है और खास करके अगर हम देखेंगे अभी मेट्रो सिटीज में इनका प्रेजेंस काफी अच्छा है और आने वाले टाइम पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी ये कंपनी अपने स्टोर को यहाँ पे बढ़ाने वाली है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आईपीओ से रिलेटेड ये लगा है कि यहाँ पे कंपनी कोई फ्रेश इश्यू यहाँ पे कंपनी रेज नहीं कर रही है, यानी कि अगर लगभग 100-200 करोड़ के लगभग अगर कंपनी फंड रेज करती तो वहाँ पे उसको अगर नए स्टोर ओपन करने के लिए अगर कंपनी से यूटिलाइज करते तो वहाँ पर अगर एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पे कंपनी का नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी के पास में सफिशियंट कैपिटल जितना उनको अगले साल या फिर आने वाले 2-3 साल में जितने स्टोर्स उनको ओपन करने उतनी कैपिटल उनके पास में होगी, इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश इश्यू यहाँ पे कंपनी नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 24-25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे इससे रिलेटेड ये सेक्टर से रिलेटेड जो खास करके अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे लगभग 150 के पी रेशियो पे हमें ट्रेंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रेंड का इससे कोई कंपेरिजन नहीं है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर अगर हम सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से रिटेल सेक्टर में हमें ये स्टॉक आता हुआ नजर आता है। वहां पर अगर आप देखोगे अराउंड 80-90 के पी लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे लगभग जब 25 के पी पे आईपीओ आ रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशन अंडर कंट्रोल यहाँ पे कंपनी लेकर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आईपीओ में डिमांड काफी अच्छी खासी रहेगी। और मुझे जो 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग यहाँ पे 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। देखिए इसके अलावा यहाँ पे इसी टाइम पे 5 आईपीओ और है, हो सकता है कि वहाँ पे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग हमें नीचे होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए 6 आईपीओ तो 6 में से किसी 1 या 2 आईपीओ में हमें थोड़ा नेगेटिव इवेंट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो ग्रे मार्केट हमें सजेस्ट कर रहा है उसके कंपैरिजन में हमें नीचे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए अगर ये क्रेडो ब्रांड में अगर वो इवेंट होता है तो मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी आपको मेरे ख्याल से 35-40 के पी रेशियो के नीचे तक अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको इसे लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी अगर ये कंपनी लगभग 15-20% की ग्रोथ अगर ये कंपनी 1-2 साल में लगातार दिखाती है तो जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे दिखा सकती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके जो मुझे लगता है कि जो अभी जो 25 के लगभग का पी रेशियो मेरे ख्याल से आराम से 60 से 70 के लगभग हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम देखेंगे एक छोटी कंपनी 1800 करोड़ की हमें मार्केट कैप नजर आता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर कुछ बड़े लोगों के हाथ में अगर यहाँ पे शेयर चले जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कहीं पे शेयर्स कॉर्नर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे और भी आपके रिटर्न पोटेंशियल का जो चांस होता है वो आपका और भी बढ़ जाता है। पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है और अगर आपको यहाँ पे इच्छा है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो आप, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी डेफिनेटली लगभग 15-20% की लगभग की ग्रोथ क्या ये कंपनी कर पा रही है। अगर ये कंपनी में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ा ये जो हमने बोला है कि लगभग 60 से 70 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का जाएगा, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे पी रेशियो कंपनी का नहीं बढ़ेगा अगर ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो अगर थोड़ा में नेगेटिव ग्रोथ में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि यहाँ पे क्रेडो ब्रांड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।